नमस्कार दोस्तों, इन्फी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पठार, जिसके टॉप 25 क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके पहले हमने भारत की नदियां, भारत की झीलें और भारत के पर्वत, इन तीनों पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल चलिए करते हैं शुरू। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, जो है वो हमारा सबसे बड़ा पठार है भारत का। तो सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित है, ये हमको बताना है। तो सही आंसर क्या है? बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा ये निर्मित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो छोटा नागपुर का पठार है, आपको पता होना चाहिए, वो लौह अयस्क और अभ्रक के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा? लौह अयस्क और अभ्रक। तो इसका सही आंसर लौह अयस्क और अभ्रक दोनों होगा। एक्चुअली जो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, उसमें हमारा लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये सभी जो है, तांबा, ये सब जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको लौह अयस्क, इसमें एक ऑप्शन और साथ में और अभ्रक करके भी लिखा होना जाना चाहिए। दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में पूछा गया है, तो आप कमेंट में जरूर कीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से लौह अयस्क और अभ्रक दोनों होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। दोस्तों, मालवा का पठार किस नदियों के बीच में स्थित है? तो किन नदियों के बीच में मालवा का पठार जो है हमारा स्थित है, ये हमें बताना है। तो नर्मदा और जो ताप्ती दो नदियां हैं, इनके बीच में ये हमारा मालवा का पठार स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है, मेघालय का पठार किस भूभाग का विस्तार है? मेघालय का पठार किस भूभाग का विस्तार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का पठार जो है वो किस भूभाग का विस्तार है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका ये एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर के पठार का जो भूभाग है उसी का एक्सटेंशन है मेघालय का पठार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों, दक्कन का पठार किस दिशा में ढलान किए हुए है? तो दक्कन का पठार जो है पूर्व डायरेक्शन में ढाल किए हुए है, या फिर ढलान जो है इसका किस दिशा में? पूरब की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों में फैला हुआ, ये हमको बताना है। तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है वो हमारे यूपी और मध्य प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का पठार, 8 नंबर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पठार किस नदी के जलोढ़ से बना है? किस नदी के जलोढ़ से बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। ये महानदी के जलोढ़ से जो है निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो तालचेर पठार है, तालचेर पठार किस खनिज के लिए फेमस है? तो जो कोयला होता है, इसके लिए ये फेमस है। किसके लिए तालचेर पठार फेमस है? कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों, बीजापुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर किस राज्य में स्थित है? ये हिस्टोरिकल भी है, कर्नाटका। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत किस पठार का हिस्सा है? ध्यान देना, सतपुड़ा जो पर्वत है वो किस पठार का हिस्सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, दक्कन का पठार। ये भी यूपी प्रीलिम्स में जो है 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार, 12 नंबर। दोस्तों, मालवा पठार किस ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उनसे निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 नंबर पे चलते हैं। दक्कन पठार को टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेबल यानी कि जो आयताकार शेप है टेबल की तरह, जिस तरह से, इसी के कारण से इसको टेबल लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो आयताकार आकार में है, इसीलिए इसे टेबल लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों, बेलगांव पठार कहाँ पर स्थित है? तो जो बेलगांव पठार है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, पठारों को खनिजों का भंडार कहा जाता है, इसका क्या कारण है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों की उपस्थिति के कारण पठारों को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्यों? प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसका सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी पारसनाथ पहाड़। आपको पता होगा यहाँ पे जो
जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे पारसनाथ, यहाँ पर वो उनका जो है समाधि स्थल भी है। यहीं पर वो सब जो है मतलब बैठ करके अपना तप किया करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन, झारखंड के किस पठार को रूबी पठार कहा जाता है? तो झारखंड का कौन सा पठार है जिसको हम लोग रूबी पठार के नाम से जानते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची पठार को हम लोग रूबी पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, रायगढ़ पठार किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला का सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो इसका सबसे ऊंची जो शिखर है उसका नाम है धूपगढ़। राइट, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दोस्तों, दक्कन का पठार किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? दक्कन का पठार जो है वो किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इनके द्वारा ये घिरा हुआ है। कौन? दक्कन का पठार। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो हिस्सा पड़ता है वो दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये तीन प्रमुख वहां पे पहाड़ियां हैं। कौन सी? मेघालय पठार की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, छत्तीसगढ़ का पठार किसे हम लोग कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो पठार है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दंडकारण्य। राइट, क्या है? दंडकारण्य, दंडकारण्य। अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर, मैसूर पठार को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैसूर के पठार को हम लोग कर्नाटका का पठार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार किस नदी के बीच में स्थित है? तो देखिए चंबल और बेतवा जो नदियां हैं, चंबल और बेतवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंबल और बेतवा नदियों के बीच का जो हिस्सा है वो है आपका बुंदेलखंड पठार। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत का काला हीरा क्षेत्र किस पठार को कहा जाता है? तो काला हीरा क्षेत्र जो है वो किस पठार को कहते हैं हम लोग? छोटा नागपुर का पठार। काला हीरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कोयले को ही हम लोग काला हीरा बोलते हैं। तो इस वीडियो को आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।